नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है। पहली चीज, अब ये जो कल्याण ज्वेलर्स है दोस्तों, इसमें निवेशक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और जी हाँ, जब मैं कहता हूँ ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो वो लिटरली में डरे हुए हैं। और उनके डरने का जो रीजन वो बता रहे हैं वो ये है कि एक बहुत भयंकर गिरावट, स्पेशली पिछले 1 से 2 हफ्तों में तो कल्याण ज्वेल ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाई है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देखें यहाँ पे, मात्र 1 महीने पहले चलते हैं। ये रहा 2 जनवरी का डेटा। 2 जनवरी से अभी तक स्टॉक 30% 30% टूट चुका है दोस्तों। ठीक है। और ये ओवरऑल आप कह सकते हैं 1 से 2 हफ्ते की मात्र गिरावट है। 30%। हाँ, स्टॉक गिरा है 30%। बाजार में भी निफ्टी ने भी एक बहुत नेगेटिव रेटिंग दिखाए हैं। लेकिन भाई साहब, निवेशक पैनिक बहुत है, क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक अक्सर पैनिक तब करता है जब स्टॉक गिर रहा हो। तेजी में ज्यादा आदमी नहीं सोचता। आप देखें जिस प्रकार के फिनोमिनल रिटर्न ये 1 साल पहले चलते हैं, इसने पिछले 1 साल में 330 से रैली शुरुआत की थी। वहां से आपको इसने 138% का रिटर्न दिया, वो भी साल भर, 1 साल से भी कम समय में। और अब वहां से आप देखेंगे उन ऊपरी स्तरों से, अगर आप देखोगे 1 मिनट, वहां से स्टॉक ने आपको अभी तक 30% रिटर्न दिया है। तो भाई अब क्या, तो देखिए एक चीज तो यहाँ बहुत सिंपल, मैं शुरू में बता दूं। ये लेवल देख रहे हो आप, इसे टेस्ट करने आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। ये कहां पे रुक रहा है? ये आता है दोस्तों, सीधा आता है 529 530 के आसपास। तो सबसे पास का नियरेस्ट जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 530। ठीक है। आपको लेवल की चर्चा मैं करूंगा धीरे से आखिरी में, बट अभी समझिए लेवल के ऊपर 530। अगर ये भाई साहब टूट गया ना, तो फिर थोड़ा बहुत एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो रहता है, जो हमेशा कहता हूँ 100 500 में, तो वो रहेगा आपका 500 रुपए। और उसके बाद फिर ये गैप आ जाएगा। तो आने वाले जो समय है आपको ये देखना है, क्या 500 से लेकर के 530 के लेवल को कल्याण ज्वेलर्स आने वाले समय में सपोर्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्या बॉटम बन चुका है और रीजन क्या है? तो देखिए इसको लेकर के सबसे अच्छी जो कह सकते हैं सोर्स होगा खबर का, वो होगा खुद कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने क्या कहा है और आखिरी में वो कौन से लेवल है, इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी के सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बट यदि आप 84% में से एक है, आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आपका एक छोटा सा कदम चैनल की ग्रोथ में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम रखता है दोस्तों, और हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ठीक है। यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि जी हाँ भाई, वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तभी क्या कीजिए, नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके। अब चलते हैं कहाँ पे, मेन खबर की तरफ। देखिए यहां पे सबसे पहला सवाल जो इनसे पूछा गया दोस्तों, अब थोड़ा पूछ लिए कौन है, कौन जिनके बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए बात यहां पे कहा जा रहा है, मनी कंट्रोल ने किया है रमेश कल्याण रमन जी से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कल्याण ज्वेलर्स के। ठीक है। उनको कहा गया कि भाई ये जो कल्याण के स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही पिछले हफ्ते में, उसके पीछे का आपको रीजन पता है और क्या आपको क्या लगता है? देखिए बहुत ही सटीक आंसर दिया कि प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम ये मानते हैं हम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, और वो है फंडामेंटल्स में। ठीक है, अपने बिजनेस के। और अगर आप हमारे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखोगे, स्टोर लेवल के जो मार्जिन को देखोगे, और जो हमारा एक्सपेंशन प्लान रहे हैं दोस्तों एग्जीक्यूशन को लेकर के इस फाइनेंशियल ईयर में, हमारे डेट रिडक्शन के जो लगातार एफर्ट रहे हैं, आप पाओगे कि हमने कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। हमने 435 करोड़ का जो डेट था लास्ट ईयर में, उसे घटा करके 170 करोड़ रुपए कर दिया इस ईयर। और वी ऑल्सो पेड अ डिविडेंड ऑफ एक्सपर्टली, 170 करोड़ रुपए की डिविडेंड भी हमने पे की है। ठीक है। तो कंपनी कह रही है ऑपरेशन वाइज कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें कैश फ्लो की, पिछले 12 से 18 महीनों में वो बहुत मजबूत रहा है। वो कहते हैं, वही कहते हैं कि जो सेम स्टोर ग्रोथ है दोस्तों, ये भी काफी मजबूत रही है, और एक्सपेंशन जिस तरह प्लान किया गया था वैसे चल रहा है, और हम हर एक फ्रंट में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ आगे उनका सवाल रहता है मनी कंट्रोल का, कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं कुछ जो एक पर्टिकुलर इशू में मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो इनका ये मानना है
बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, और देखिए मैं ना इस बात को समझता हूँ कि जब जीटीमी में कोई आ रहा हो ना, जीडीपी को लेकर के लगातार नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो, तमाम चीज़ें हो रही हो, सबसे तगड़ा झटका, सबसे बड़ा आदमी जो देखता है वो है लग्जरी आइटम्स में कट ऑफ करने के लिए, और ज्वेलरी उनमें से एक होती है। और वो ये कहते हैं भैया मैक्रो कंडीशन, और ये अक्सर क्या होता है हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, वी वॉट वी कैन डू एंड हैड ऑलवेज डन, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करते आ रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी में फोकस करना। ठीक है, और अपनी जो कम्युनिकेटिंग है उसे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखना। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे याद आ रहे थे दो प्रमोटर नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर, ईज मैटर के प्रमोटर, वो भी इसी तरह हर एक क्वार्टर के बाद आके बात कहते थे। और मतलब जिस तरह वो मना करते थे ना कि मैं अब और नहीं बेचूंगा, ये नहीं करूंगा, और अगले एक दो महीने फिर बेचने लग जाते थे अपनी जो होल्डिंग्स हैं। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लें इन तमाम चीज़ों को। अगर आप इन प्रकार के आप कह सकते हैं कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सोचें समझें। ठीक है, क्योंकि इस मैटर से जिस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है आज के टाइम में। ये एक श्योर शॉट चीज़ें हैं। वी हैव ऑल्सो मेंटेन हाई स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आवर बोर्ड इज डाइवर्स with the necessary depth to guide us effectively. Our statutory auditor are thorough and our internal control system are strong. और डिस्क्लोजर जो हम लगातार मैंडेटरी शेल्डर को देते हैं ये भी डिटेल होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने कही कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है हमको नहीं पता, हम तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कर रहे हैं। आगे देखिए, ये वॉलेटिलिटी स्टॉक उन्होंने बात नहीं, मेन जो मुझे लगा यहाँ पे जो उन्होंने बात कही है, सबसे पहले देखिए, आपको ऐसा लगता है कि जो ज्वेलरी के स्टॉक हैं जिसमें कल्याण ज्वेलरी भी आता है वो फेयरली वैल्यूड हो चुके हैं, इनका जो करंट पी रेशियो है। तो देखिए उनका ये मानना है कि भाई देखिए डायरेक्ट तो ये बोल नहीं सकते, वो बस ये कहते हैं कि वैल्यूएशन बहुत सारे ऐसे मल्टीपल होते हैं जो पैरामीटर में काम करती है। और अगर आप कल्याण को देखें तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे कंपटीटर से आप कह सकते हैं कंपेयर करेंगे तो। और जो सेम स्टोर ग्रोथ है और जो टोटल रेवेन्यू वही अच्छे से बढ़ रहा है। और पिछले 1 से 2 सालों के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली आउटपेस कर रही है हमारे कॉम्पिटिटर को। इसके बावजूद जो हमारी वैल्यूएशन है ये भी अभी भी मार्केट लीडर है दोस्तों, नॉट पार ऑन विद द मार्केट लीडर। जो मार्केट लीडर है उससे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो गई है। ओवरऑल ये कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक बहुत अच्छा सवाल किया गया कि भाई आपके जो मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर है उनके बारे में कुछ आप बोल पाओगे, तो वो कहते हैं देखो भाई साहब, हम एक एक्टिव रिलेशनशिप रखते हैं विद इन्वेस्टर थ्रू रोड शोज इन मार्केट लाइक सिंगापुर, यूएस और यूके। ठीक है, और दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम एंगेजिंग विद इन्वेस्टर इन मिडिल ईस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम इन्वेस्टर हैं उनके साथ रोड शो करते हैं कहाँ कहाँ, सिंगापुर, यूएस, और देखिए सिर्फ ये कंपनी, तमाम कंपनियां करती हैं। पहली बार तक मिडिल ईस्ट में हो रहा है, विच इज़ एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। और अन्य कंपनियों के अनलाइक कंपनीज दैट मेट इन्वेस्टर ओनली फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन सच एज एक्विजिशन ऑफ ब्लॉक ट्रेड्स, वी engage with them regularly to maintain stock relationship, and whether the news is good or bad, we believe in staying connected with our investor। यानी कि सही चीज़ नहीं पता, मतलब नाम नहीं बताया इन्वेस्टर का, बट हाँ कहा इन्होंने कि हम मिलते रहते हैं, तमाम चीज़ें करते रहते हैं, यानी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट सवाल ये था इनका कि भाई कल्याण के जो इन्वेस्टर हैं यानी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं सिंगापुर गवर्नमेंट, एनी एग्जिट ऑन द कार्ड। ये देखिए सिंगापुर गवर्नमेंट क्या एग्जिट करने वाली ऐसा कुछ है? तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होता है अमंग इन्वेस्टर्स वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अलग अलग वेरी करता है। अ कंपनी नीड्स अ मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हेज फंड्स एंड अदर टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, एक कंपनी को मिक्स चाहिए भाई साहब, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी चाहिए, कुछ हेज फंड्स भी चाहिए, और लिक्विडिटी एंश्योर लिक्विडिटी करने के जो अदर इन्वेस्टर्स भी चाहिए, ताकि प्राइस डिस्कवरी भी होती रहे। फॉर एग्जाम्पल, वी पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट ब्लॉक डील टू ब्रिंग इन न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर माफ कीजिएगा, इवन दो वी कुड हैव पार्टिसिपेटेड अर्लियर। द स्ट्रैटेजी इंश्योर दैट द स्टॉक रिमेन अट्रैक्टिव टू डाइवर्स इन्वेस्टर कैटेगरीज इंक्लूडिंग फैमिली ऑफिस एंड पीएमएस फंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ को दिख रहा होगा गोलमोल तरीके से बात हुई। यहाँ पे भी क्या एग्जिट होने वाली नहीं होने वाली है इसकी भी चर्चाएं चल रही है। ठीक है, क्या ये स्टॉक प्राइस एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए इनसे पूछा गया? तो देखिए उनका कहना है यस, जो करंट करेक्शन है ये अपॉर्चुनिटी है दोनों ही के लिए,
एक नए के लिए भी और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, और जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पहली रैली जो थी वो एंट्री नहीं कर पाए थे, एंट्री कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है दोस्तों, वो ऐड कर सकते हैं अपनी होल्डिंग को। दीज पॉजेज आर एसेंशियल टू अट्रैक्ट फ्रेश पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब एफएनओ में सेगमेंट में जो कल्याण ज्वेलर्स की इंक्लूजन हुई है वो किस तरह इंपैक्ट करेगा स्टॉक को। देखिए, वाइल आई एम नॉट अ कैपिटल मार्केट एक्सपेक्ट, हम ये मानते हैं कि जो एफएनओ का इंक्लूजन हुआ है दोस्तों, ये प्रोवाइड करेगा नए सेट ऑफ इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक। ठीक है, उनका ये मानना था। और एक आखिरी सवाल, ये आखिरी नहीं कह सकते, सवाल ये था कि भाई साहब स्पेकुलेशन बहुत है मार्जिन को लेकर के, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद। तो देखिए, उनका ये कहना था कि जो ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन जो है, इसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना, वो टेम्परली शायद हो सकता है आपको, क्योंकि बिकॉज फ्रेंचाइज स्टोर विच हैव लोअर मार्जिन देन कंपनी ओन स्टोर फॉर्म अ लार्जर part of our network. Once a debt reduction journey is complete, likely the next 1 to 1.5 years we'll focus on opening more company owned stores. ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छी तरीके उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं ना अभी माफ कीजिएगा, कल्याण ज्वेलर को दूसरों को दे रहे हैं। इसमें होगा क्या कि भाई साहब मार्जिन में थोड़ी कमी आएगी, बट जब आने वाले 1-1.5 सालों में जब हमारा डेट कम हो जाएगा, हम कंपनी ओन स्टोर खोलेंगे, यानी कोई बीच में मिडिल में नहीं, डायरेक्ट सेल कर पाएंगे। ऐसे में जो मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो देखिए, याद रखिए अभी भी 2% से ज़्यादा सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टेड है। फ्रैंकलिन इंडिया फंड का 1.31% इन्वेस्टमेंट है। नोमुरा इंडिया का 1.24% है। पिछले हफ्ते ट्रेड जो हुआ है ना, उसमें जो रेंज आप देखेंगे तो 678 रुपीज़, देन 563, ये सपोर्ट भी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट आता है 499, और अगर देखिए ये टूट गया देन 384। ठीक है, ये क्लासिक सीरीज के हिसाब से। बात करें फिबोनाची के हिसाब से तो 609 रुपये था, ये टूट चुका, 567 टूट चुका, देन 500। तो जैसा मैंने कहा 500 रुपये ये साइकोलॉजिकली और पिछले हफ्ते जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।